मीराबाई ने ये शब्द बड़ा गजब का कहा, थारी नागरी में राणा साधु नहीं रे, थारी नागरी। अरे साधु समाज होता है तो समाज को सही दिशा देता है, आदमी गलत रास्ते नहीं जाता है। साधुओं की कमी है, सत्संग की कमी है, इसलिए आदमी मन मर्जी से घूम रहा है। साधु समाज को कंट्रोल करता है। फिर मीरा से पूछा, क्या मेवाड़ में इतने लोग हैं, कोई साधु नहीं है? ये लोग तो हैं लेकिन केवल पेट भरने वाले कचरे जैसे, पूरो कचरो। ये भीड़ है कचरे की तरह। हरी नगरी में रहा साधु नहीं रे, हरी नगरी में रहा साधु नहीं रे। लोग बसे रे पूरो भावे हारो बेसड़ लो, भावे हारो बेसड़ लो, भावे हारो रंग रूड़ो रूपालो, मारवाड़ में कहते हैं रूपालो। हाड़ोती में कहो तो सुंदर, अति सुंदर, अच्छा। वर पायो रंग रूड़ो। अरे राणा जी, इस शरीर का पति संसारी हो सकता है, आत्मा का पति तो परमात्मा ही हो सकता है। परमात्मा का जो वर्ण करती है जो आत्मा, वो कभी विधवा नहीं होती है, और शरीर का जो वर्ण किया है तो उसको तो विधवा होना पड़ता है। ये समाज की व्यवस्था है, ये समाज की, परमार्थ की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वरी पायो रंग रूड़ो, वरी पायो रंग रूड़ो, भावे तारो बेसड़ लो, भावे तारो बेसड़ लो, बेसड़ लो, भावे तारो बेसड़ लो। कर सकता है, शरीर के ऊपर पत्नी अधिकार कर सकती है, आत्मा के ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी, दुनिया को दिखने वाले सभी रिश्ते नाते आत्मा के पीछे। आत्मा निकल गई, कहां गई किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। वो आत्माएं कहां घूम रही है किसी को पता नहीं। तो पति पत्नी के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, भाई बंधु के रिश्ते। अभी चला गया, मैं तो कभी कभी विचार आता है, मैं अकेला रहता हूँ मेरे कमरे में, तो मैं भगवान जो भी मुझे विचार देते हैं उसकी संतों की महिमा है। विचार आता है कभी कभी कोई आत्मा ऐसी देती है तो लगता है कि
आदमी कहता है कि दुनिया से चला गया कहे, अरे भाई फलाना लाल जी कहाँ चले गए? कि वो तो चले गए। अरे गए कहाँ है तो किसी को पता नहीं, चले गए चलो मान लो। कोई चोर अगर चोरी करके तस्करी करके भागा तो पुलिस पता लगा देती कि इस रास्ते गई, सीसीटीवी कैमरे चेक करो, पकड़ लो उस अपराधी को। आत्मा किस रास्ते गई? हम झूठ बोल रहे, चले गए। कोई नहीं गया, सांस बंद हुई है केवल। कोई गया हो तो मुझे बता दो। लेके शमशान में आदमी कहां गया? कभी विचार किसी ने नहीं किया होगा, आज करो। आदमी नहीं जाता है, सांस चलती बंद हुई। जलाने वाले भी तैयार, कंधा देने वाले भी तैयार, रोने वाले भी तैयार, शमशान में लकड़ियां भी तैयार, करियावर के लाड़ू खाने वाले भी तैयार। जय हो। इंतजार किसका कर रहे हैं? सांस बंद होने का। मानो न मानो मगर ये सत्य है। जय हो। ये दिल धड़क रहा है ना, तब तक का है। इसलिए आया अटैक, आदमी गया, उसने धड़कना बंद कर दिया। दिल की हर धड़कन पे मोहन तेरा नाम निकलता है। जय हो। क्या संतों ने कहे, दिल की हर धड़कन पर तेरा नाम निकलता है। इसलिए आपने कभी सोचा बेटे किसी के कुछ नहीं निकलता, राधे जय हो। ये क्या है? ये सब क्या है? आप साधु संतों के अनुभव को कभी साथ में रहकर देखना, उसकी सांसों के साथ, उसकी आहों के साथ हरि का नाम निकलता है। जय हो। ये रुक न जाए। आहों की जो घटा हो, बिजली हो दर्द दिल की। बिंदु जी का भजन है। जय हो। आहों की जो घटा हो, बिजली हो दर्द दिल की। रस पर फिदा हो उस तन को ढूंढते, जो शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते। घर शाम का हो जिसमें उस मन को ढूंढते। भागवत को ढूंढते हैं। यह है भागवत का वास्तविक अर्थ। भागवत का मतलब पोथी मत समझना, इसमें जो रस भरा हुआ है परमात्मा का एक रूप है। रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है। यहां बैठे बैठे अगर आपको किसी को रस आ रहा है कानों से सुनकर, तो समझना आपका रस रूप ईश्वर से मुलाकात हो रही है। जय हो। कहां मिलना, कहां बाहर जाए? नहीं, कहीं नहीं। जहां कानों से रस मिल जाए, गाने से रस मिल जाए, दर्शन करके रस मिल जाए, सेवा करके रस मिल जाए, यही तो ईश्वर का मिलन। जय हो। मैं कोई सामने प्रकट हो जाए, मैं उसकी बात नहीं करता। मुझे तो यहाँ बैठे बैठे व्यासपीठ पर जब गाने का आनंद आता है, मैं तो मेरे कमरे में भी, घर में मैं सब ऐसे सिस्टम लगा रखे, कान में हेडफोन लगा करके, बाजा ले करके मैं अकेले गाता हूँ, अकेले सुनता हूँ। जय हो। मुझे रस आता है। और कभी रात को 2 बजे किसी को झंझट नहीं, पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं, घर वालों को डिस्टर्ब नहीं, कान में लगा देता हूँ। मेरी आवाज मैं खुद ही सुनता हूँ और खुद ही आनंद लेता हूँ। जय हो। दूसरों को किसको डिस्टर्ब करो? मेरे घर में जब अकेला रहता हूँ, सब भगवान ने सिस्टम दे रखे, आनंद लेता हूँ। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे वापस सो जाता हूँ। नींद उठती तो खुल जाए, वापस उठ जाता हूँ। मैं कोई नियम में बंधा हुआ नहीं हूँ। मुझे जिस वक्त रस मिल जाए, कथा में रस मिल जाए, मैं घड़ी नहीं देखता। जय हो। मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ, घड़ी देखो।
सत्संग कालातीत है, सत्संग कालातीत, काल से परे। सत्संग मोहातीत है, सत्संग द्वंद्वातीत है, द्वंद्व से परे, सबसे परे, सबसे परे। आनंद आना चाहिए। ये तुम्हारे संतों ने कहा। बाहर कहां मिलेगा? सांवरे से पूछा कहां मिलता है, तो सांवरे ने क्या, सांवरे के बारे में क्या कहा? सांवरे से मिलने का जय हो सत्संग ही बहाना है, मैं तो दीवाना है, जाए सावरिया मेरा दिल में तो दीवाना से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आनंद रूप ईश्वर से मिलना हो तो सत्संग में आओ। अगर ताली बजाने में आनंद आवे तो मिल गया, सुनने में आनंद आवे तो मिल गया। कहाँ मिलना, कहाँ ढूंढना? कहाँ ढूंढ तुझे, कहाँ पाऊं तुझे, कहाँ ढूंढ तुझे, कहाँ पाऊं तुझे। सत्संगी में दिल में, सत्संगी में दिल में, मेरे शाम का ठिकाना है, ओ सत्संगी में दिल में, मेरे शाम मिल जाए सांवरिया, ओ मिल जाए सांवरिया, मेरा दिल तो दीवाना है, मिल जाए सांवरिया, मेरा दिल तो दीवाना है। राधे, एक बार सब ऊपर हाथ करके। राधे। मिल जाए सांवरिया, मिल जाए सांवरिया, मेरा दिल तो दीवाना है, मिल जाए सांवरिया, मेरा दिल तो दीवाना है, सांवरे से मिलने का जय हो सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। देखो भाई, ताली बजानी है तो यहाँ बजा लो, और नृत्य करना हो तो यहाँ कर लो, और आ करोगे तो घर वाले अस्पताल में भर्ती करा देंगे कि इसका तो दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। जय हो सांवरे से मिले, सांवरे से मिलने का
सत्संग दीवाना है, मिल जाए सांवरिया, मिल जाए सांवरिया, मेरा दिल तो दीवाना है, मिल जाए सांवरिया, मेरा दिल तो दीवाना है। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पाला है, ओ देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पाला है, देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पाला है। नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में, मेरे श्याम का ठिकाना है, ओ नंद जी के आंगन में, मेरे श्याम का ठिकाना है, सामने से मिलने का, ये सामने से मिलने का, वो सामने से मिलने का, वो सामने से मिलने का, सत्संग दीवाना है, वो सामने से मिलने का, सत्संग दीवाना है। गाय भैंस को डाल दो, फिर ऊपर का जो टुकड़ा होता है आप चखो, कैसा लगता है? फीका। लेकिन गांठ आती है फिर उसके नीचे वाली सेकंड नंबर की स्टेप जो टुकड़ा उससे ज्यादा वो मीठा होता है, बताया आपको। फिर तीसरे नंबर पे आओ तो और मीठा, चौथे नंबर पे आओ तो और मीठा, पांचवें नंबर पे आओ और मीठा, जैसे जैसे नीचे आप जाओगे तो और मीठा और मीठा और मीठा, लेकिन सबसे ऊपर का फीका फीका। कभी रस वाले से रस पियो तो वो ऊपर के टुकड़े तोड़ के रस निकालेगा तो क्या आप क्या कहोगे? भाई नीचे वाला हिस्सा वो निकाला ना। दोनों के रस में फर्क है, बीच में क्यों क्या आई? गांठ। हमारे जीवन में भी पाप की गांठ आती है, पहले थोड़ा फीका लगता है, क्या है कथा में, ठीक है मरशोजी लाल जी ने बुलाया तो चले जाए, ये तो नहीं जाएंगे तो कल वो भी हमारे नहीं आएंगे, जाना जरूरी है। थोड़ी देर तो बैठे रहेंगे, यूं देखेंगे यूं देखेंगे, फिर थोड़े थोड़े यूं करेंगे, क्योंकि अभी ऊपर का टुकड़ा चखा है, लेकिन धीरे धीरे नीचे आएंगे और फिर तो ऐसा रस आएगा, आहा राम रस ऐसो है मेरे भाई, पिए सो अमर हो जाए। जय हो। मीठा बाद में लगता है, एकदम नहीं लगता जब तक पापों की गांठें बीच में से नहीं हटे, इसलिए गांठ में रस नहीं होता है। फेंक देते हैं उसको, जब सांटा खाते थे ना तो छील के फेंक देते हैं, और बीच वाला होता है तब उसको टुकड़े करके हम चूसते हैं। कभी कभी बूढ़ा आदमी सांटा खावे ना तो पास में पोता होवे तो उसको देखना, आप छील के देगा तो 3 टुकड़े खुद खाएगा, 1 टुकड़ा पोते को देगा, बच्चे को देगा। क्योंकि लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई क्या कर रहा हो, बुढ़ापे में सांटा खा रहे हो। अरे सांटा थोड़ी खा रहा हूँ, पोते को खिला रहा हूँ। जय हो। देखना वो लोग बड़े चालाक है, सांटे खाने वाले भी होशियार है, नाम पोते का ले लेते हैं, बच्चे का ले लेते हैं, खुद खाते हैं। तो पापों की गांठें हमारे बीच में आड़ी आती है, हरि का रस लेने नहीं देती, उसमें नीरस है। आप इतने बैठे हो, आपके पास में कोई नीरस ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाता है ना, तो भी आप नोट करना, आपके भाव के ऊपर ढक्कन लग जाता है, भाव बनता है, लेकिन पड़ोसन ऐसी आके बैठ गई ना, इसलिए भाव नहीं बनता है, ये भी नोट करना।
सब झूम रहे हैं, सब झूम रहे हैं। जैसे ये आनंद ऐसे नहीं आता है। कथा में जल्दी आनंद नहीं आवे, रस नहीं लगे, समझना सांठे का ऊपर का टुकड़ा ही चखा है। लेकिन जो हरि कथा रस के प्रेमी होते हैं उनको तो मीठा मीठा मीठा। राम नाम रस मीठा रे, कोई गाके देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। जय हो। मैं क्या क्या भजन सुनाऊं आपको, कहां कहां से चुन चुन के इकट्ठे किए हुए हैं। एक दो लाइन गा लें, सब तकलीफ तो नहीं आपको, कोई जाना हो तो जा सकते हैं। कोई गा के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। अरे गुरु का दिया हुआ मंत्र शबरी ने जपा और कितने बुढ़ापे तक गाया, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। और शबरी की कुटिया में राम को आना पड़ा, ऋषियों के आश्रम में नहीं गए। ऋषि कुमार कहने लगे प्रभु पधारे, प्रभु पधारे, प्रभु हमारे यहाँ पधारो, आश्रम इधर है। राम जी ने क्या कहा, एक आत्मा मुझे उधर पुकार रही है। जय हो। एक आत्मा उधर पुकार। अभी हम कर्नाटक में कथा करके आए, हुबली में। हुबली से 125 किलोमीटर दूर उस जगह पर जाके आए जहां पर शबरी ने बेर खिलाया। वो बेर का झाड़ आज भी है, ऐसा कहते हैं वहां के लोग, संत ने कहा आज भी है। शबरी की मूर्ति बनी हुई है, राम की मूर्ति बनी हुई है। राम ने जहां बेर में वो फल खाए थे वहां दर्शन अभी करके आए। कर्नाटक की कथा में राम नाम रस मीठा रे, कोई गा के देख ले, राम नाम रस मीठा रे, कोई गा के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। राम नाम का रस इतना मीठा है, किसी ने भी पीते पीते मुंह खराब हो गया, किसी ने मुंह नहीं बिगाड़ा, लेकिन शराब की गुटकी पीते पीते मुंह बिगाड़ते हैं, इसलिए चने खाते हैं। जय हो। बोलो गलत है क्या? कोई नमकीन खाता है, कोई चने। मैंने कहा ये चाहिए नमकीन चने क्यों खाता है, मुंह बिगड़ता है इसलिए। एक दिन घरवाली ने कहा ऐसा शराब में क्या है कि तुम रोज पीने चले जाते हो, तो पति ने कहा तू भी पी के देख। राम नाम रस मीठा रे, कोई गा के देख ले, राम नाम रस मीठा रे, कोई गा कोई बुला के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। क्यों नहीं आता, राम रस मीठा क्यों नहीं लगता? जवाब कितना प्यारा। ये भजन मैंने नहीं बनाया, मैं तो इकट्ठे चुन चुन के लाया। जिस मन में अभिमान भरा माया में लिपटाए, 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 घट में तो अंधेरा भगवान कहाँ से आए, घट में तो अंधेरा भगवान कहाँ से आए, घट में तो अंधेरा हो भगवान
भगवान कहाँ से आए। तो क्या करे, राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। आजा मेरे राम कोई पुकारे। अरे आजा तेरे राम कोई बुला के देख ले। आजा मेरे राम कोई पुकारे। आजा तेरे राम कोई बुला के की उदारता कितनी प्रसन्नता लेकर के आती है, इसलिए साधु संत बीमार नजर नहीं आते। जय हो। जितने गृहस्थी दिखेंगे नाप तोल के देख लो, उतने कोई साधु आपको नजर नहीं आए। हाँ, कोई इक्का दुक्का पूरे अस्पताल के अंदर 2-4 मिल जाए तो मैं नहीं कहता, लेकिन मन की प्रसन्नता का कारण है साधु बीमार नहीं होते। ये कारण है, जितना आदमी खुश रहेगा प्रसन्न रहेगा। हाथ होता है, घर वालों का हाथ होता है। दूसरे लोगों से निपट सकते हैं, घर के लोगों से निपटना जरा कठिन है, कठिन है। रात दिन सूल की तरह स्वभाव चुभता है, रात दिन सूल की तरह। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी फिरता नंगम नंगा है, नैनों से बहती गंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है, जंगल में जोगी रहता है। जय हो। तो साधु संत अस्पताल में भर्ती कम दिखेंगे। हम संसारी लोग थोड़ा माथा दुखे तो अस्पताल में, थोड़ा घोड़ा दुखे तो अस्पताल में, थोड़ा कमर दुखे तो अस्पताल में, थोड़ा पेट दुखे तो कम अस्पताल में। अरे कम खाओ ना, पेट दुखे तो। जीवन में जाएंगे तो दबा दबा के खाएंगे, देखो दबा दबा के खाएंगे। और छोरा छोरी को, उनको तो स्कूल से आने के बाद छोरा छोरी को कहते हैं मम्मी भूख लग रही है, तो कहा शाम को जिम में जाना है, क्योंकि वहां 101 रुपया लिफाफा देना है। 101 रुपए की कसर तो निकालेंगे ना, कसर तो निकालेंगे। इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं। की आरती पिया और प्यारी की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की। पिया और प्यारी की विषभान दुलारी की, पिया और प्यारी की कृष्ण दुलारी की। गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की। पीताम्बर संभालो सखी नवाल बिहारी को, पीताम्बर संभालो सखी नवल बिहारी को। रखड़ी संभालो सखी बरसाने वाली की, रखड़ी संभालो सखी बरसाने वाली की। आओ सखी आरती पिया और प्यारी की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की। मुकुट संभालो सखी नवल बिहारी को, मुकुट संभालो सखी नवल बिहारी को। चौधरी संभालो सखी बरसाने वाली की, चुनरी संभालो सखी बरसाने वाली की। गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की। एक एक बार घुमा के सबको मौका दे, सबका नंबर आ जाए, इसलिए आरती की व्यवस्था है। बाकी अदा प्रभु पाके बिहारी की, बाकी अदा प्रभु बाके बिहारी की। कौन
कुंज भवन में बरसाने वाली की कुंज भवन में बरसाने वाली की हो गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की लीला गाओ सखी लीला बिहारी की लीला गाओ सखी लीला बिहारी की कुंज भवन में बरसाने वाली की कुंज भवन में बरसाने वाली की हो गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की शरण में जाओ सखी नवल बिहारी के शरण में जाओ सखी नवल बिहारी के आसी बन जाओ सखी बरसाने वाली की दासी बन जाओ सखी बरसाने वाली की हो गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की बोल श्री बांके बिहारी लाल की गिरिराज धरण की भागवत महापुराण की देव नारायण भगवान की वत्स नारायण भगवान की